आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ का जो मैथ्स है उसमें एक्सरसाइज 7.3 का जो इंटीग्रेशन चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम लोग देखें कि सबसे पहले हम लोग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसको इंटीग्रेबल बनाते हैं। साइन स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, cos 2θ = 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2θ = कितना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और चूंकि मेरा क्वेश्चन साइन स्क्वायर का है तो इसमें से साइन स्क्वायर के हम लोग फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें अगर हम -2 sin स्क्वायर थीटा को इस साइड में लाते हैं तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा = 1, और cos 2θ को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस में cos 2θ। और इस तरह से यहाँ 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है इस साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ से अगर 2 को हटाएं तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इस तरह से एक फार्मूला मेरे पास मिला कि हम लोग साइन स्क्वायर, कोई एंगल है साइन स्क्वायर थीटा, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2θ और डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos, उसके बाद 2 है तो 2 लगा देंगे, और थीटा के जगह पे जो है मेरा है क्या, थीटा के जगह पे है 2x + 5, 2x + 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 5 और इसका पूरा बट्टा में हो जाएगा कितना, 2। अब हम इसको यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग इसको लिखे हैं। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और माइनस cos 2 × 2 = 4, 4x + 2 × 5 = 10 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, अभी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ नहीं किए हैं, अभी तो सिर्फ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजिंग किए हैं। मतलब जो क्वेश्चन नॉन इंटीग्रेबल था अब ये इंटीग्रेबल हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। नाउ इंटीग्रेट तो इस तरह से 1/2 का इंटीग्रेशन हो सकता है, 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, 1/2 को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dx। उसी तरह से माइनस, इसमें से देखिए /2 है वो बाहर निकल जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा किसका, सिर्फ cos 4x + 10 dx। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 1/2 पे 1/2 लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dx = यहाँ पे x हो जाएगा। फिर माइनस है तो -1/2, और cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन जो भी एंगल है 4x + 10, तो हो जाएगा 4x + 10, और डिवाइडेड बाई हो जाता है क्या, x का कोफिशिएंट। अगर आपका लीनियर है तो यहाँ पे x का बगल में जो भी है, जैसे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है
तो इंटीग्रेशन में डिवाइड में चल जाता है। तो x का कोफिशिएंट कितना है 4। इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन रूल से बना भी सकते हैं अलग से, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट जो हम लोग जोड़ते हैं c। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे 1/2 इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/2 इंटू 4, तो 1 यहाँ से हो जाएगा 8 और साइन 4x प्लस 10 और प्लस c। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हमको इंटीग्रल मिला। इसके बाद देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में है। यहाँ पे है साइन 3x इंटू है कॉस 4x। तो इसको कैसे हम लोग इंटीग्रल बना सकते हैं, तो इसमें आपको एक फार्मूला याद होगा कि 2 साइन थीटा है, या फिर 2 साइन ए लिख दीजिए, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये सब हम लोग क्लास 11th में सब फार्मूला पढ़ चुके थे। क्लास 11th में जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला है वो लगभग फार्मूला इस चैप्टर में यूज हो रहे हैं। तो आप क्वेश्चन के बगल में भी कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है उसको साइड में आप लिखते जा सकते हैं। हम यहाँ पर आपको समझाने के बाद इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन ए के जगह पे अगर इसमें हम क्या कर दे 2 ऐड कर दे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर ही एग्जैक्ट आ गया। तो 2 जो है यहाँ पे तो हम अपना मन से लगाए हैं, तो एक बैलेंस करने के लिए इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए 2 साइन ए इंटू कोस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 को 1/2 लिख दीजिए, और 2 साइन ए इंटू कोस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा कितना 3x प्लस 4x, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो हो जाएगा 3x माइनस 4x ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से अब इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। इसको आप लोग साइड में लिख सकते हैं, क्वेश्चन के साइड में। तो 1/2 का 1/2 हो गया, और साइन को हम लोग लिखेंगे साइन 3x प्लस 4x, तो यहाँ हो जाएगा 7x, और प्लस साइन 3x माइनस 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स। एक और फार्मूला याद होगा कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो इस तरह से यहाँ पे साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 साइन 7x, अभी माइनस आगे आएगा तो हो जाएगा माइनस साइन x। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट, तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx, और 1/2 सिर्फ साइन 7x के साथ नहीं है, इसके साथ भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 एंड इंटीग्रेशन साइन x dx। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 1/2 साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है क्या माइनस कॉस 7x हो जाएगा। अब 7 कोफिशिएंट है तो बाई हो जाएगा 1/2 अब साइन का माइनस कॉस x और प्लस c। तो इस तरह से हो जाएगा
माइनस कॉस 7x/14, 2 7 जा 14 और माइनस माइनस प्लस कॉस x/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिए, यहाँ पे तीन लोग हैं। एक है cos 2x है, एक cos 4x है और एक cos 6x है, और तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे है और इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर तीन के कॉम्बिनेशन से फार्मूला नहीं है, दो के कॉम्बिनेशन से है। तो दो का कॉम्बिनेशन हम उसको उठाएंगे जिसका प्लस जो है एक तीसरा होता है। तो 2x और 4x को लेकर के यहाँ पे हम चलते हैं और 6x को साइड में रखेंगे। तो देखिए cos 2x है और cos यहाँ पे क्या है 4x इंटू cos कितना 6x, और इसमें यदि हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है कि आपका एक फार्मूला पर सेट होगा। क्या फार्मूला बनेगा 2 cos a इंटू cos b। तो 2 cos a इंटू cos b क्या होता है याद कीजिए, 2 cos a इंटू cos b होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। लेकिन यहाँ पर ही जो 2 ऐड किए हैं ये तो अपना से कर दिए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको 1/2 आगे देना होगा। तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा 1/2 और इस वाले को हम लोग लिखेंगे क्या, इस वाले लिखेंगे ए वाला बात क्या cos a प्लस b, तो हो जाएगा cos a यहाँ पे है 2x और b हो जाएगा 4x, तो हो जाएगा 2x प्लस 4x और प्लस cos 2x माइनस में 4x और इस तरह से cos 6x इधर, इसको यहाँ से मिटा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और cos 4 प्लस 2 इक्वल टू 6x और प्लस cos 2x माइनस 4x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2x और cos 6x। इसको यहाँ पे आप अदर ब्रैकेट से दिखा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 cos 6x और यहाँ देखिए cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, जैसे साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस थीटा, लेकिन cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है cos थीटा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में। देखिए साइन में बाहर निकला था माइनस, लेकिन cos में बाहर नहीं निकलता है। किस में नहीं निकलता है, तो सिर्फ cos, और cos का उल्टा रेसिप्रोकल होता है sec, तो sec में और cos में माइनस बाहर नहीं निकलता है, बाकी सब में निकलता है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा प्लस cos कितना है 2x और cos 6x। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको लिख सकते हैं ये जो cos 6x है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos 6x और cos 6x, तो हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और प्लस cos 2x इंटू cos 6x। तो फिर वही वाला बात हो गया cos इंटू cos, cos इंटू cos। तो यहाँ पे फिर हम लोग वही काम करेंगे कि फार्मूला में सेट करने के लिए 2 लगाएंगे और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ हो जाएगा 1/2 और ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर 6x और प्लस में हो जाएगा 1/2
और यहाँ पर आप मिडिल ब्रैकेट से दिखा दे रहे हैं 2 cos A इंटू कॉस बी, क्या हो जाता है? तो cos A प्लस बी मतलब कि cos 2x प्लस 6x और उसके बाद cos 2x माइनस 6x और ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट। तो इस तरह से हो जाएगा, इसका कितना है 1/2 बिग ब्रैकेट से दिखाइए और cos स्क्वायर 6x फिर उसके बाद प्लस 1/2 मिडिल ब्रैकेट और इसके बाद हो जाएगा cos 2 प्लस 6 इक्वल टू 8x और प्लस cos 2 माइनस 6 माइनस 4x मिडिल ब्रैकेट बंद, उसके बाद बिग ब्रैकेट। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा 1/2 बिग ब्रैकेट cos स्क्वायर 6x प्लस 1/2 और फिर से दे दीजिए मिडिल ब्रैकेट cos 8x और cos माइनस थीटा, जिस तरह से वहाँ लिखे थे cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, मतलब कि माइनस को हटा देते, यहाँ पे माइनस हटा दे रहे हैं cos 4x। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और एक चीज़ और यहाँ पे करते हैं, देखिए cos स्क्वायर भी आपको नॉन इंटीग्रेबल है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ लिख देते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू कितना 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो -1 को अगर इधर ले आते हैं तो cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ से 2 यदि हटाएंगे तो बटा में चल जाएगा 2। तो इस तरह से cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 1/2। तो इस तरह से यहाँ हम लोग इसको लिखे, इसको कैसे चेंज करेंगे 1/2, इसके बाद देखिए cos स्क्वायर थीटा क्या cos 2 थीटा, तो हो जाएगा cos 2 और थीटा आपका कितना है 6x और प्लस में 1 डिवाइडेड बाय 2। ये जो लिखे हैं किसके बदले में cos स्क्वायर 6x के बदले में हुआ। उसके बाद यहाँ आइए प्लस, इसको नहीं है तो ब्रैकेट में से डाल दीजिए और ये हो जाएगा 1/2 cos 8x प्लस 1/2 इसके साथ भी लगेगा 1/2 या फिर cos 4x बाई 2। इसको अलग कीजिए इस तरह से। तो अभी तक देखिए आपको भले ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है लेकिन अभी तक इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चेंजिंग ही सिर्फ कर रहे हैं, क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाने का प्रयास कर रहे हैं जहां से इंटीग्रेशन हमको दिखने लगे, मतलब इंटीग्रेशन होने लायक क्वेश्चन को बना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/2 और इसके बाद हो जाएगा cos 6 2 या 12x बाई 2 प्लस में 1/2 और प्लस cos 8x बाई 2 प्लस cos 4x बाई 2। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हर जगह है, तो 2 हर जगह है, तो जब 2 कॉमन होगा तो 1/2 पहले से है, 2 कॉमन होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/4। अब इस तरह से हो जाएगा cos 12x प्लस यहाँ तो 1 हो जाएगा प्लस cos 8x और प्लस cos 4x
अब हम लोग देखिए इंटीग्रेबल हो गया। अब हम लोग लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1/4 आगे कर दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका, cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 का सिर्फ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x, और फिर प्लस में इंटीग्रेशन 4x का 4x dx ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 1/4। और cos का कितना साइन होता है, तो साइन 12x बाई जो भी इसका कोफिशिएंट है नीचे आ जाता है, 12 नीचे आ जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ dx को x लिख सकते हैं, प्लस cos का साइन 8x/8 और प्लस में साइन 4x/4 और प्लस c। तो इस तरह से ही फाइनल आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 4 में है साइन क्यूब है, साइन क्यूब 2x + 1। तो साइन क्यूब जब है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए जिस तरह से x क्यूब को क्या लिखते हैं, x² × x लिख सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू में लिख सकते हैं क्या, साइन 2x + 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग करेंगे जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए थीटा का जगह पे क्या है 2x + 1, तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 2x + 1, जिसको ब्रैकेट में कर दीजिए, और इनटू में इधर बगल में है साइन 2x + 1। अब देखिए अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेट। अब इसका हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे जो है कि cos जो है आपका cos 2x, इस फंक्शन में cos 2x + 1 को हम लोग मान लेंगे t। क्यों t मानेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, सोचे cos 2x को यदि हम t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन हमको ये मिल जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक dt हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमने t मान लिया। तो इसका cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x + 1 और फिर 2x + 1 का डिफरेंशिएशन 2 dx = dt। तो हमको इधर चाहिए क्या, हमको सिर्फ चाहिए साइन 2x और dx। साइन 2x मतलब ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, तो ये मतलब कि 2 और माइनस को उधर भेज देते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा साइन 2x + 1 साइन 2x + 1 dx = माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा -dt, और 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अब मेरा जो नया बना क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 1 - cos 2x + 1 को हम t माने हैं, cos 2x + 1 को t माने हैं, तो स्क्वायर है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा t², और उसके बाद साइन 2x dx को साइन 2x + 1 dx, साइन 2x + 1 dx को -dt/2। तो माइनस को हम कर देते हैं आगे -1/2 को, और dt को कर देते हैं यहाँ। तो इस तरह से हो जाएगा -1/2,
और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी के रेस्पेक्ट में टी, और माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी के पावर 3/3 और प्लस में सी। तो इस तरह से हो जाएगा -1/2। टी का वैल्यू हम लोग रखेंगे cos 2x + 1 माइनस cos क्यूब 2x + 1/3 और प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में है sin x का भी क्यूब है और cos x का भी क्यूब है। आप इसको देखिए, आप इस क्वेश्चन को साइन को cos में भी बदल के बना सकते हैं और cos को साइन में भी चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन इसका जब आंसर देखिएगा तो इसका आंसर आपको cos में आया है, cos में दिया हुआ है। तो इसलिए हमको इसको भी क्या करना होगा, cos में कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन जो क्यूब एक्स है इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे लिखेंगे cos क्यूब एक्स, और यहाँ से जो साइन एक्स से कोई बचा हुआ है इसको लास्ट में लिख देंगे। क्यों लास्ट में लिखेंगे, समझ में आएगा, तुरंत आएगा समझ में अगला स्टेप में। अब देखिए cos क्यू एक्स को तो हम यहाँ पे लिख दिए cos क्यू एक्स, लेकिन साइन क्यू एक्स को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स ब्रेक करके लिखे हैं। ब्रेक करके लिखने से फायदा क्या हुआ कि सब हम इसको साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ से cos क्यू एक्स और इंटू में साइन एक्स को कुछ नहीं करेंगे, साइन एक्स को छोड़ देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा cos क्यू एक्स इंटू 1 मतलब कि cos क्यूब एक्स माइनस cos स्क्वायर cos क्यूब, तो cos हो जाएगा यहाँ पे 5x इंटू में कितना, तो sin x। क्या दिख रहा है फायदा कुछ, अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर दें तो आपको दिखने लगा होगा कि ऐसा हम क्यों किए। क्योंकि देखिए cos क्यूब एक्स है और cos 5x है, यदि हम इसमें से cos को यदि हम t मान लें, लेट cos x को हम क्या मान लें, t मान लें, तो इसका आप लोग को सिंपल दिख रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन में साइन आ जाएगा, और मेरा जो क्वेश्चन बन जाएगा t के रेस्पेक्ट में, और उसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनल आंसर में हम लोग t के जगह पे cos बैठा देंगे और cos में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इस तरह से साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे cos क्यूब को लिखेंगे कितना, cos एक्स को माने हैं t, पावर 3 है तो लिखेंगे t का पावर 3 माइनस t का पावर 5, और साइन एक्स डी एक्स को लिखेंगे माइनस डी टी। तो माइनस को चलिए हम लोग कर देते हैं आगे और डी टी को कर देते हैं यहाँ। तो इस तरह से माइनस क्या हो जाएगा, t के पावर 3 है तो हो जाएगा 1 बढ़ा करके 4/4, और माइनस t का पावर हो जाएगा 6/6, और प्लस में एक इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो इस तरह से माइनस और t का वैल्यू हो जाएगा cos 4x/4 और माइनस cos 6x/6 और प्लस c। अब इसको माइनस को इंटर कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 6x/6 और माइनस cos 4x/4 और प्लस c। इस तरह से इसका फाइनल आंसर आपको इस तरह से मिला।